हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी के बारे में। तो वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी से लिम्फेटिक फाइब्रोसिस होती है या एलिफेंटाइसिस कहते हैं, जिससे मतलब बीमारियाँ होती है। अब आज हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में देख लेते हैं, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी के बारे में। तो ये किंगडम एनिमेलिया से है। फाइलम इसका निमेटोडा है। क्लास फास्मिडा है। ऑर्डर फाइलेरिडिया है। फैमिली फाइलेरिडियई है। और जीनस वुचेरिया है। स्पेसीज़ है बैंक्रॉफ्टी। देखिए, मैं स्पेसीज़ बैंक्रॉफ्टी कुल मैंने लिया है। हैबिटेट देख लेते हैं। इनका हैबिटेट है, ये देखिए, ह्यूमन पैरासाइट होती हैं। तो इनका जो स्टेज होता है डाइजेनेटिक स्टेनमेटोडा होता है। मतलब इनका 2 डाइजेनेटिक कैरेक्टर्स होता है हैबिटेट का। ये लिव्स इन द लिम्फेटिक विसल्स एंड लिम्फ नोड। ये लिम्फेटिक विसल्स और लिम्फ नोड दोनों में रह सकती हैं। अब लाइफ साइकिल इनकी 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। फर्स्ट मैन होस्ट होता है जिसमें हार्बर एडल्ट वॉर्म्स होते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट होता है जो ब्लड सकिंग मॉस्किटो होता है। तो मोस्टली क्यूलेक्स मक्सरी इसका होता है, लेकिन एडीज एनोफ्लीज ये सब भी हो सकती हैं। तो स्ट्रक्चर मैंने अभी नहीं बनाया है, स्ट्रक्चर हम बुक से देख लेते हैं। तो वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसे हम फाइलेरिया वर्म या माइक्रोफाइलेरिया भी कह सकते हैं, तो देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर, जो कि ओरल स्टाइलेट है, क्यूटिकुलर बॉडी शीथ है, एनस है, फोर लार्ज सेल्स हैं, टेल है, और सोमेटिक सेल्स भी हैं, इंटीरियर मास भी है, सब क्यूटिकुलर सेल और एपिडर्मिस है इसमें, रिनेटी सेल है, ब्लैडर है, नेफ्रिडोपोर है, नर्व रिंग्स भी हैं। तो इस स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर की डिस्कशन करेंगे कि ये होती है सिलेंड्रिकल और क्वाइल्ड लाइक अ वाइट थ्रेड। मेल एंड फीमेल दोनों इनमें सेपरेट्स होते हैं। माउथ होता है फ्रंट के इंड पे ऑफ द बॉडी के। फ्रंट पार्ट ऑफ द फेरनेक्स इज मस्कुलर एंड द बैक पार्ट इज ग्लैंडुलर। फ्रंट पार्ट फेरनेक्स का मस्कुलर होता है और जो बैक पार्ट है वो ग्लैंडुलर होता है। अब लाइफ साइकिल हम देखेंगे। तो लाइफ साइकिल इनकी होती है इन्फेक्शियस, जब इन्फेक्शन होता है, मतलब लाइफ साइकिल इनकी ह्यूमन में होती है। मेल और फीमेल जब फाइलेरिस कॉपुलेट्स होते हैं ह्यूमन के लिम्फेटिक ग्लैंड्स में, तो फीमेल गिव बर्थ सेवरल 0.2 to 6.3 mm लॉन्ग माइक्रोफाइलेरियल लार्वा होती है। इसमें कंटेन होता है ऑल ऑर्गन्स ऑफ एडल्ट सच एज माउथ, नर्व रिंग, नेफ्रिडिया पोर, जितना आपने देखा वो सब पाया जाता है। और ये जल्द ही जो होती हैं मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म में हो जाती हैं। फिर उसके बाद जल्द ही ये माइक्रोफाइलेरिया जो है फाइलेरियल हैं, ये इंटर करती है ब्लड वेसल में और एक्टिव हो जाती है और स्विम करती है ब्लड में और ब्लड से विजल और थ्रोक्स की तरफ। फिर इसको मॉस्किटो सक करता है। विदिन 70 days दे डाई। अगर मॉस्किटो इसे सक नहीं करता है तो वो 70 दिन के अंदर मर जाते हैं। लाइफ साइकिल इज मॉस्किटो। अब मॉस्किटो में लाइफ साइकिल इसका देखेंगे। तो पहले लाइफ साइकिल इन मॉस्किटो देखते हैं। इनमें लाइफ साइकिल मॉस्किटो में देखेंगे तो पहले इन्फेक्शियस ह्यूमन इन्फेक्शियस में जाएगा। तो when a person bitten by an infected mosquito on the near skin of the wound, the larva then penetrates the skin and enters the body, reached by lymph vessel and stay anywhere or metaphors। तो आप जान सकते हैं कि हम डायरेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में देखते हैं। तो ये रहा लाइफ साइकिल ऑफ वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ ब्लड में वो है इंजेस्ट है माइक्रोफाइलेरिया। तो पहले वो मतलब मॉस्किटो जो है, मॉस्किटो टेक अ ब्लड मील को लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये माइक्रोफाइलेरिया सीड्स जो है वो पेनिट्रेट करेंगी मॉस्किटो के गट में और माइग्रेट होगा लार्वा के फर्स्ट स्टेज इन्फेक्शियस स्टेज में जाएगा। लार्वा के फर्स्ट स्टेज में जाएगा। फिर ये लार्वा थर्ड स्टेज वो जो है वो बड़ा होगा। फिर माइग्रेट्स टू हेड एंड मॉस्किटो प्रोबोसिस।
माइग्रेट होगा हेड से मॉस्किटो के प्रोबोसिस में, फिर उसके बाद मॉस्किटो टेक्स अ ब्लड मिल और मॉस्किटो ब्लड मिल लेगा, फिर इंटर द इन स्किन में इंटर कर देगा। फिर ह्यूमन स्टेजेस स्टार्ट हो जाएंगे, एडल्ट इन लिम्फेटिक में एडल्ट हो जाएंगे, लिम्फेटिक में हमारे। फिर एडल्ट प्रोड्यूस सीथेड माइक्रोफैरेट दैट माइग्रेट इनटू लिम्फ एंड ब्लड चैनल्स। फिर उसके बाद देखिए आपका ये साइकिल ख़त्म हो जाता है। तो मेनली इससे हमें क्या बीमारी हो सकती है लिम्फेंटाइटिस में? सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं मच्छर हमें, क्यूलेक्स मच्छर ने हमें काटा मान लीजिए, फिर वो मिड गट में जाएगा मच्छर के जो भी इंजेस्ट किया है माइक्रोफाइलेरिया वो, फिर उसके बाद वो स्टेज वापस से उस मॉस्किटो द्वारा बीट किया जाएगा। तो 17 डेज़ के अंदर अगर मॉस्किटो ने आपको दोबारा नहीं काटा तो आप वो फाइलेरिया मर जाएगी, बैंक्रॉफ्टी, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। तो फिर उसके बाद आप में वो प्रोसेस नहीं होगा। तो हम लोग अब देख लेते हैं, लाइफ साइकिल हमने देखा, अब हम लोग सिम्टम्स देखते हैं। तो सिम्टम ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ लोगों में तो सिम्टम दिखाई ही नहीं देते हैं, अदर में थोड़े बहुत जलन होते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग हो जाती है, फीवर हो जाता है। और इसके लिए ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट इसके लिए दिया गया है, यूज ऑफ हेट्रोजन एनाटॉमी एंड आर्सेनिक कंपाउंड। कंपाउंड इज इफेक्टिव टू रिड्यूस its infection. Modern medicine, gentle and heterogen, are effective killing the adult organism. ये जो 2 दवाइयाँ बताई जा रही है ये एडल्ट में ऑर्गेनिज्म को भी किल कर सकती है। तो एक ड्रग मतलब एक मेडिसिन है कॉल्ड डाइमिथाइल कार्बोजाइन इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट माइक्रोफाइलेरिया। ये माइक्रोफाइलेरिया के अगेंस्ट का कंट्रोल क्या है? कंट्रोलिंग नंबर ऑफ मॉस्किटो एंड प्रिवेंशन ऑफ मॉस्किटो बाइट इज एन इफेक्टिव वे टू अवॉइड डिजीज़। सबसे मेन इसका हम कह सकते हैं कंट्रोल है कि हमें मॉस्किटो से प्रिवेंशन रखना चाहिए और मच्छरों की ब्रीडिंग को ज़्यादा नहीं विकसित होने देना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।